हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई है हम सभी की, और मेरी भी हो गई है। सुबह के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और सुबह की पूजा भी हो गई है मंदिर में। और नीचे में डेली जैसे किचन में धूप दिखाती हूँ, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और पितरों को भी धूप दिखाती है। देखिए, पूरे घर में पॉजिटिविटी मिलती है, घर में एक अलग ही सुख समृद्धि रहती है, मन में सुख शांति रहती है। तो ये मेरा दिनचर्या है। और उसके बाद फिर हो गया है नाश्ता का टाइम। अभी मैं भिंडी बना रही हूँ, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो प्याज वगैरह नहीं खाते, तो सिंपल ही भिंडी ऐसे ही सूखी मिर्च और जीरे से छौंक दी है मैंने। तो जब तक भिंडी बनती है, मेरी सब्जी बनती है, तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी। और सुबह झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह हो जाता है, सबसे पहले यही काम होता है मेरा झाड़ू पोछे का। उसके बाद नहाती हूँ, पूजा पाठ सब हो गई है, क्योंकि ये कपड़े मुझे मशीन में डालने थे तो मैं मशीन में इनको डालूंगी, इसलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। मेरा ये रहता है कि रूटीन डेली यूज़ के मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, और हफ्ते के अलग होते हैं कपड़े, महीने के अलग और साल के अलग। तो इस तरह से मैं डिवाइड करके रखती हूँ कपड़ों को। तो अभी ये मेरे महीने वाले हैं धुलने, क्योंकि कुशन वगैरह ये सब ज़्यादा गंदे नहीं होते मेरे। तो मैं महीने में इनको धोती हूँ, सोफ़े के कवर वगैरह। बेडशीट हाँ मेरी हफ्ते में धुल जाती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो रखना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हफ्ते में चेंज करते रहती हूँ। बेडशीट मेरी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती, क्योंकि हम बड़ा बच्चा है मेरा और हम लोग भी इतने गंदा नहीं करते, लेकिन फिर भी हफ्ते में मैं चेंज करनी होती है। तो ये मैंने मशीन लगानी थी, तो मैंने सोचा आज बेडशीट भी चलो इनको भी धुल जाएगी, मशीन में डाल दूँगी। तो अभी इनको सबको निकाल के और नई दूसरी बेडशीट बिछा दी है मैंने। कम कमरे को इस तरह से सजा के रखो, अच्छे से व्यवस्थित रखो ना, तो मन में अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अलग सा सुकून मिलता है। और घर एकदम साफ सुथरा रहेगा तो मन में अलग सी एक प्रसन्नता रहती है, अच्छा भी लगता है। घर में ना कोई काम करने में भी मन लगता है, तो इसलिए मैं घर को इस तरह से क्लीन रखती हूँ हमेशा। मुझे बेडशीट ना ऐसे सिलवटें पड़ी हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं उनको एकदम से साफ अच्छे से बिछाती हूँ। चाहे सोफे के कवर हो या कुछ हो, जैसे बैठूंगी वैसे तुरंत उसे सही करने की आदत है मेरी। तो अच्छा भी लगता है, एकदम से कोई आ भी जाए ना मेहमान, तो ये होता है कि हाँ घर एकदम साफ सुथरा है, क्लीन है। तो बेटी को भी मैं ये समझाती हूँ कि बार बार अगर उठते हो आप बेड से या सोफे से, तो एकदम उसको सही कर दीजिए। तो अभी ये सब मेरा हो गया है, तो तब तक मेरी सब्जी भी बन गई थी और कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। तो अब है रोटी बनाना, पराठे बनाऊंगी, सुबह यही बनते हैं। तो आजकल तो पितृपक्ष भी है, तो गाय को रोटी तो सुबह हम डेली ही देते हैं, तो आजकल पितृपक्ष में तो डेली देनी चाहिए। और लास्ट रोटी कुत्ते को देते हैं, फर्स्ट रोटी गाय को। तो ताज़ा आटा गूंद लेती हूँ मैं हमेशा, बासी आटा यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोग को वैसे भी। तो आटा गूंद लिया है और पराठे बना रही हूँ, इन लोग को नाश्ता दूंगी। ये हमारा नाश्ता रेडी है, आप लोग भी कर लीजिए। और नाश्ता करने के बाद अभी अब बर्तन वर्तन धो के पूरा किचन साफ करके अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, क्योंकि लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही व्यतीत होता है। तो मेरा भी यही हाल है। तो ये डब्बा मैंने चीनी का धोया था, क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी, तो सूख गया है अच्छे से। तो जो भी डब्बे खाली हो जाते हैं ना, मैं उन्हें हाथों हाथ धो लेती हूँ, और सही रहता है, डब्बे इकट्ठे भी नहीं होते, हाथों हाथ धो लो तो सही रहता है। काम भी कम हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। तो फिर अभी ये खाली कर दिया है मैंने इसमें चीनी को, और इसे रख दूँगी इसकी जगह में। और जो ये मेरे किशमिश का जो बादाम के जो पैकेट आए थे, इनको भी मैं अब डब्बों में रख लूँगी। ये धो लिए थे सारे डब्बे मैंने, तो इनको साफ़ करके सुखा लिए हैं। तो इनको अब कंटेनर में खाली कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से रखने से ना सिल जाते हैं और क्रंचीनेस नहीं रहता इनमें। तो डिब्बे में रख लो एयर टाइट कंटेनर में, तो सही रहता है। और निकालने के लिए भी एकदम से बच्चा अगर खाना चाहे तो सामने में ही रखती हूँ, ताकि वो भी निकाल के खा ले। और जिसका मन करे वो खा सकते हैं वैसे जैसे ना, तो सामने में ही रहता है मेरा ये सब। तो अभी मैं इसमें चेक कर रही थी ये क्या है, तो मैंने इसी में डाल दिया, शायद इससे बादाम ख़राब नहीं होते, पता नहीं क्या नहीं क्या है। तो यही हमारा काम है मेरा इस डेयरी में, दिन भर में ये देखती रहती हूँ कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, तो चेक करते रहती हूँ। अभी ये मैंने सब इसमें खाली कर लिए हैं, तो अभी इनको रख दूँगी।
तो फ्रेंड्स, सुबह के बाद अभी मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ आपको। अभी ये शाम का समय है, तो कपड़े सारे सूख गए हैं, तो मैं इनको तह कर लूँगी। और ये मेरे सोफ़े के कवर के ऊपर भी डालती हूँ इनको ना। मैं बहुत सुंदर लगता है मुझे। क्रोशिया से बनाया है मैंने इसको। क्रोशिया से मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। बहुत सारे मैंने चीज़ें बनाई भी हैं। वो देखिए, जो दिल्ली में टंगे हैं ना, जो तोरण वगैरह, ये भी सब मैंने हाथ से बनाए हैं, तो अच्छा लगता है। पहले तो मैंने बहुत बनाए हैं, बच्चे छोटे थे जब, मतलब बच्चे क्या, एक बच्चा ही है मेरा, तो वो छोटा था तो काफ़ी पहले ना, उस टाइम बहुत मन भी करता था बनाने का। अभी भी करता है, लेकिन बनाती हूँ, कम बनाती हूँ। लेकिन ये सब मैंने बनाए तो अच्छा लगता है। कुशन वगैरह से अपने हाथों से कोई चीज़ बनाई हो तो और भी सुंदर लगता है घर को सजाने में ना। मेरे को ज़्यादातर मेरे घर में सामान मेरे हाथों का ही बना हुआ है। तो कल को दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या बनाया है क्रोशिया से, सब वो भी कल धुलेंगे। बाकी सब आज कपड़े मैंने ना, एक दिन बहुत हो जाते हैं, मशीन में ज़्यादा कपड़े नहीं आते, तो मैं थोड़े थोड़े करके धोती हूँ। ये देखिए 3 बनाए हैं मैंने, ये अच्छे लगते हैं एकदम सुंदर क्रोशिया से। तो अभी यहाँ पे कपड़े तय हो गए हैं मेरे। हर्षित पढ़ाई कर रहा है और देखिए उसको दिख गया है कि वीडियो चालू है, तो छुपने की कोशिश कर रहा है वो। और मुझसे बोल रहा था काट देना मेरी वीडियो। और अभी मैंने सोचा चलो, सुबह जल्दी होती है ना तो टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ से बनाए हैं ये भी तोरण वगैरह क्रोशिया के, तो इनको मैं अभी निकाल लूँगी। और सुबह टाइम कम लगेगा मेरा, इन सबको कल धोना है मुझे। तो अगर निकले होंगे ना तो पहले से ही, तो उनको जल्दी से मैं भिगाने के लिए रख दूँगी। ये सब भी मैं हाथ से धोऊँगी, मशीन में नहीं डालूँगी इनको ना, क्योंकि मशीन में ख़राब हो जाएंगे, ऊनी कपड़े हैं क्योंकि। तो इसलिए अभी ये सब मैं, ये देखिए फ्रिज के ऊपर से भी सारा, फ्रिज के कवर वगैरह इन सबको अभी निकाल लूँगी। टाइम भी बच जाता है, सुबह बहुत काम होता है क्योंकि झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह धोना, पूजा पाठ में भी टाइम लग जाता है। इसलिए तो रात को इन सबको निकाल के रखो ना तो सही रहता है। और हम लेडीज़ का तो ये रहता है कि जब टाइम मिले तो उस टाइम अपना काम कर लो फटाफट। तो मेरा भी यही है। अभी ये इसको मैं निकाल ली हूँ, तो उसके बाद खाना भी बनाऊँगी शाम का। तो अभी यहाँ से मैं देख रही थी कुछ है तो नहीं ऊपर। एक तो मेरी हाइट कम है, तो मुझे कुछ ये फ्रिज इतना ऊंचा है ना कि दिखता भी नहीं है। देखिए ऐसे पैर उठा के देखना पड़ रहा है मुझे। तो अभी मैं इनको सब रख दूँगी निकाल के, और सुबह इनको भिगा दूँगी, ताकि मेरा जब तक झाड़ू पोछा होगा तब तक कपड़े भीग जाएंगे। फिर इनको हाथों से धो लूँगी। और अभी ये शाम को मार्केट गए थे, तो वहाँ से ले आए हैं आलू की पकौड़ियाँ। ये अच्छी लगती है खाने में, क्रंची क्रंची होती है एकदम से। तो कभी कुछ ले आते हैं बच्चे के लिए। और ये देखिए मेरा फ्रिज एकदम शाइनिंग मार रहा है। इनकी फ़ोटो भी इसमें दिख रही है, तस्वीर, क्योंकि इसका सबका मैं ना काफ़ी बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेहनत से मेरे हस्बैंड जी ने इतने मेहनत से बॉर्डर में अपनी मतलब ड्यूटी करके ये सब, मतलब होता है ना मन में एक होता है कि मेरे पति देव जी ने इतनी मेहनत से कमाई के सारा सामान जोड़ा है, तो इसको केयर से रखो। तो मैं भी इसे केयर से रखती हूँ, साफ़ सफाई करती रहती हूँ, इनको क्लीन करते रहती हूँ। जितनी साफ़ सफाई और क्लीन आप करोगे तो टाइम, वो चीज़ें ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकती हैं। तो इस फ्रिज को मेरे 9-10 साल हो गया, लेकिन एकदम शाइनिंग देता है अभी भी। और ये देखिए, तो आप लोग भी खा लीजिए। इस ब्लॉग का चलो यहीं पे एंड भी कर लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।